हेलो एवरीवन, आई एम साद खान हियर। दोस्तों, आज बात करते हैं बिलीबिली की। बिलीबिली इंटरनेशनल ऐप अभी लॉन्च हुआ है। इसे सीधे यूट्यूब का स्थापित विकल्प कहना अभी जल्दबाजी होगी। बिलीबिली के पास बहुत बड़ा मौजूदा यूजर बेस है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिएटर मोनेटाइजेशन अभी भी उतनी स्पष्ट नहीं। तो बिलीबिली विज यूट्यूब्स क्रिएटर के लिए कौन बेहतर है ना? तो इस बारे में आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर आप YouTube पर वीडियो बनाते हैं तो आज की ये खबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चीन एक बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म बिलीबिली अब इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा आक्रामक तरीके से आ रहा है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर एक सवाल तेजी से पूछा जा रहा है, क्या बिलीबिली YouTube को टक्कर दे पाएगा? और अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको YouTube छोड़कर बिलीबिली पर जाना चाहिए, या फिर YouTube ही अभी सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है? तो आज की इस वीडियो में हम बिलीबिली और YouTube का कंपेयर करते हैं, थोड़ा सा मुकाबला करते हैं। ऑडियंस, कंटेंट, कंपटीशन, मोनेटाइजेशन, ग्रोथ और फ्यूचर के हिसाब से। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एक क्रिएटर को अभी क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। तो आखिर क्या है? सबसे पहले समझते हैं बिलीबिली है क्या। बिलीबिली चीन का एक बड़ा वीडियो कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है। इसे अक्सर चीन का यूट्यूब कहा जाता है, लेकिन बिलीबिली सिर्फ यूट्यूब की कॉपी नहीं है। इसकी अपनी एक अलग कम्युनिटी कल्चर है, खासकर एनिमी, गेमिंग, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट और युवा ऑडियंस के बीच इसका एक खास फीचर है डैनमू, जिससे व्यूअर्स कंटेंट वीडियो के ऊपर चलते हुए दिखाई देते हैं। यानी वीडियो देखने वाला सिर्फ व्यूअर नहीं रहता, बल्कि वीडियो के एक्सपीरियंस का एक पार्ट, एक हिस्सा बन जाता है। और अब 2026 में बिलीबिली ने अपने इंटरनेशनल एक्सपेंशन को काफ़ी तेज़ किया है। इसके इंटरनेशनल ऐप को दोबारा ग्लोबल ऑडियंस के लिए खोला गया है और कंपनी चीन के बाहर क्रिएटर्स और यूजर्स को अट्रैक्ट करने की ये कोशिश कर रही है। यानी ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि यूट्यूब खत्म होने वाला है? बिल्कुल नहीं। और यहीं से असली कंपटीशन शुरू होता है। ऑडियंस के मामले में कौन आगे? अगर हम ऑडियंस की बात करें तो यूट्यूब की सबसे बड़ी ताकत उसकी ग्लोबल रीच। यूट्यूब पर दुनिया के लगभग हर बड़े मार्केट के व्यूअर, क्रिएटर्स मौजूद हैं। इसके मुकाबले बिलीबिली का ट्रेडिशनल स्थान चीन, चाइनीज स्पीकिंग ऑडियंस में रहा है, लेकिन अब बिलीबिली इंटरनेशनल ऑडियंस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। 2026 की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बिलीबिली के मंथली एक्टिव यूजर 376 मिलियन से ज़्यादा बताई गई। ये संख्या बहुत बड़ी है, बट यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, टोटल यूज़र और आपके लिए अवेलेबल ऑडियंस एक ही चीज़ नहीं है। अगर आपकी ऑडियंस इंडियन, अमेरिका, यूके, मिडिल ईस्ट में है, तो आपको देखना होगा कि उस ऑडियंस का कितना हिस्सा बिलीबिली पर वास्तव में एक्टिव है। यूट्यूब इस मामले में अभी बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ऑडियंस रीच में यूट्यूब को अभी स्पष्ट बढ़त मिली है ना। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पर, कंपटीशन। यूट्यूब पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप एक वीडियो अपलोड करते हैं और उसी टॉपिक पर हजारों क्रिएटर्स पहले से मौजूद हो सकते हैं। मान लीजिए आप टेक्नोलॉजी पर वीडियो बनाते हैं, तो आपके बड़े बड़े एस्टैब्लिश्ड चैनल्स से कॉम्पीट करना पड़ेगा। लेकिन बिलीबिली का इंटरनेशनल क्रिएटर इकोसिस्टम अभी यूट्यूब जितना मैच्योर नहीं है, और यही नए क्रिएटर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है, अपॉर्चुनिटी बन सकती है।
क्योंकि किसी नए प्लेटफॉर्म पर शुरुआती दौर में अच्छी क्वालिटी का कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर्स को अटेंशन मिलने का मौका मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखिए, कम कंपटीशन का मतलब गारंटीड व्यू नहीं होता है। ऑडियंस छोटी हो सकती है, एल्गोरिदम चेंज हो सकता है, बट मोनेटाइजेशन रूल्स बदल सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म अभी ग्लोबल मार्केट में अपना क्रिएटर इकोसिस्टम बना रहा है, इसलिए बिलीबिली को एक अपॉर्चुनिटी समझिए, ना कि गारंटीड सक्सेस। हाँ, अपॉर्चुनिटी हो सकती है, सक्सेस की गारंटी नहीं है। अब मोनेटाइजेशन में कौन बेटर है ना? अब आता है सबसे बड़ा सवाल, पैसा किस में ज्यादा मिलेगा? यूट्यूब पर मोनेटाइजेशन सिस्टम काफी मेच्योर है। यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के जरिए एलिजिबल क्रिएटर्स एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू के अलावा कई अर्निंग फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्यूब खुद कहता है कि क्रिएटर्स को एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू का हिस्सा मिलता है, हालांकि अर्निंग की कोई फिक्स्ड गारंटी नहीं है। इसके अलावा यूट्यूब लगातार क्रिएटर्स में इकोनॉमी के नए अर्निंग ऑप्शन जोड़ रहा है। एग्जाम्पल 2026 में यूट्यूब शॉपिंग को एलिजिबल किया YPP क्रिएटर्स के लिए 500 सब्सक्राइबर तक के स्तर पर एक्सपेंड किया। अब बिलीबिली की बात करें तो बिलीबिली के क्रिएटर मोनेटाइजेशन को लेकर इस समय इंटरनेट पर बहुत सारे नंबर सर्कुलेट कर रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स में लगभग $70 हज़ार व्यू जैसी संख्या सामने आई है, लेकिन ये बहुत सावधान रहना ज़रूरी है। यहाँ कोई फिक्स ऑफिशियल रेट नहीं है जिससे हर क्रिएटर को 1000 व्यू पर मिलेगा। इसलिए अगर कोई आपको कहे बिलीबिली पर 1000 व्यू इतने रुपए पक्के हैं, तो एकदम से उस पर भरोसा मत कीजिए, विश्वास मत कीजिए। क्रिएटर्स की अर्निंग ऑडियंस, कंट्री, कंटेंट, एडवर्टाइजिंग, डिमांड और प्लेटफॉर्म पॉलिटिक्स के हिसाब से अलग हो सकती है। इस समय मोनेटाइजेशन इकोसिस्टम में मैच्योरिटी में यूट्यूब सबसे आगे। तो नए क्रिएटर के लिए कौन बेटर है? अब मान लीजिए आप एक नए क्रिएटर हैं, आपके पास सिर्फ मोबाइल है, आप अपना नया चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, तो क्या करें? मेरी राय में आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आज का स्मार्ट क्रिएटर एक ही कंटेंट को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपने हिसाब से इंटेलिजेंटली डिस्ट्रीब्यूट करता है। एग्जाम्पल के लिए यूट्यूब के लिए एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाया, उससे आप शॉर्ट बना सकते हैं, एक छोटा टीजर बना सकते हैं, एक कम्युनिटी पोस्ट बना सकते हैं। अगर आप बिलीबिली के कंटेंट और टारगेट ऑडियंस के लिए उपयुक्त हैं, तो वहाँ भी अपना ओरिजिनल कंटेंट पब्लिश करने की संभावना देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हर प्लेटफॉर्म पर वही वीडियो कॉपी पेस्ट करना हमेशा बेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं। प्लेटफॉर्म की ऑडियंस को समझना ज़रूरी है। बिलीबिली की सबसे बड़ी ताकत, अब बात करते हैं बिलीबिली की स्ट्रेंथ की, है ना? उसकी स्ट्रेंथ क्या है? तो कम्युनिटी, बिलीबिली की पहचान सिर्फ वीडियो से नहीं बनी, इसकी कम्युनिटी कल्चर बहुत मजबूत है। एनिमी, गेमिंग, टेक्नोलॉजी और यूथ ऑर्गेनाइज कंटेंट इसका लंबे समय से मजबूत आधार रहा है, और यही चीज़ इसे यूट्यूब से अलग, डिफरेंट बनाती है। यूट्यूब बहुत बोर्ड प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब एक बहुत बोर प्लेटफॉर्म है। वो एजुकेशन से लेकर एंटरटेनमेंट, न्यूज़, बिजनेस, म्यूजिक, है ना, पैरा एक्चुअली हर कैटेगरी पर मौजूद है। बिलीबिली का एक ट्रेडिशनल आइडेंटिटी ज़्यादा है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइटेड और यूथ सेंट्रियो। अगर बिलीबिली इंटरनेशनल मार्केट में अपनी कम्युनिटी कल्चर को सफलतापूर्वक ट्रांसलेट कर पाया, तो ये एक बड़ा कॉम्पिटिटर बन सकता है। यूट्यूब की सबसे बड़ी ताकत, लेकिन यूट्यूब की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसका पूरा इकोसिस्टम, सर्च, रिकमेंडेशन, शॉर्ट्स, लॉन्ग वीडियोस, लाइव मेंबरशिप्स, शॉपिंग,
एडवर्टाइजिंग और क्रिएटर टूल्स, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक बहुत बड़ा एक्सिस्टिंग क्रिएटर और व्यूवर नेटवर्क। एक क्रिएटर यूट्यूब पर आज वीडियो डालता है और कई साल बाद भी वही वीडियो सर्च के ज़रिए व्यूज़ में ला सकता है। यही यूट्यूब का बड़ा एडवांटेज है। यूट्यूब सिर्फ सोशल मीडिया ऐप नहीं, बहुत से लोगों के लिए ये एक सर्च इंजन, एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म, लर्निंग प्लेटफॉर्म, क्रिएटर बिजनेस प्लेटफॉर्म बन चुका है। और बिलीबिली इस लेवल तक पहुंचने में अभी समय लग सकता है। क्या बिलीबिली यूट्यूब को हरा सकता है? अब सीधा सवाल, क्या बिलीबिली यूट्यूब को हरा सकता है? मेरी नज़र में अभी ये कहना बहुत जल्दी होगा, क्योंकि बिलीबिली अभी इंटरनेशनल एक्सपेंशन के एक महत्वपूर्ण चरण में है। उसे सिर्फ यूज़र नहीं चाहिए, उसे क्रिएटर्स, व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स, ब्रांड्स, कम्युनिटी और सबसे मोस्ट एक ऐसा मोनेटाइजेशन सिस्टम जिस पर क्रिएटर्स लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक भरोसा कर सके। अगर ये चीज़ें सक्सेस होती हैं तो बिलीबिली एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कॉम्पिटिटर बन सकता है। बट यूट्यूब के पास बरसों से बना हुआ एक इकोसिस्टम है, इसलिए बिलीबिली का मुकाबला सिर्फ एक वीडियो ऐप से नहीं, उसे एक पूरी क्रिएटर इकोनॉमी से मुकाबला करना है। इंडिया क्रिएटर्स के लिए इसका क्या मतलब है? अब सबसे ज़रूरी बात, भारत के क्रिएटर्स को इससे क्या फ़ायदा होगा? अगर बिलीबिली इंडिया सहित इंटरनेशनल मार्केट में मजबूत तरीके से एक्सपेंड करता है तो क्रिएटर्स के सामने एक नया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल खुल सकता है। लेकिन अभी जल्दबाजी में यूट्यूब छोड़ना समझदारी नहीं होगी। अगर आपका यूट्यूब चैनल पहले से ग्रो कर रहा है तो उसे कंटिन्यू कीजिए, और अगर बिलीबिली आपके नीश और टारगेट ऑडियंस के लिए अवेलेबल, रेलिवेंट है तो उसे एक एडिशनल प्लेटफॉर्म की तरह टेस्ट किया जा सकता है। यानी यूट्यूब को छोड़ना नहीं है, बल्कि फ्यूचर के लिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म को समझना है। फाइनल स्ट्रेटजी, अगर मैं आज में एक नया क्रिएटर होता तो मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी होती। पहला, मैं यूट्यूब को प्राइमरी प्लेटफॉर्म बनाता, क्योंकि इसका इकोसिस्टम और मोनेटाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा मेच्योर है। मोनेटाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा मेच्योर है। दूसरा, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट्स का यूज़ ऑडियंस बनाने के लिए करता है। तीसरा, अपनी कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाता है। चौथा, बिलीबिली जैसे एवरिंग प्लेटफॉर्म को नज़रअंदाज नहीं करता, लेकिन वहाँ जाने से पहले ऑडियंस और मोनेटाइजेशन रूल्स को चेक करता। पांचवा, प्लेटफॉर्म के वायरल प्रॉमिस के पीछे नहीं भागता, क्योंकि क्रिएटर्स की असली ताकत प्लेटफॉर्म नहीं, उसका कंटेंट और उसकी ऑडियंस होती है। तो दोस्तों, अगर हम पूरे कंपैरिजन को एक लाइन में समझें तो आज YouTube एक एस्टैब्लिश्ड ग्लोबल क्रिएटर प्लेटफॉर्म है, जबकि बिलीबिली एक तेज़ी से इंटरनेशनल एक्सपेंशन कर रहा है। कॉम्पिटिटर है, YouTube के पास बड़ा ग्लोबल इकोसिस्टम है, मेजर मोनेटाइजेशन है। बिलीबिली के पास मैसिव एक्सटिंग यूज़र बेस, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी कल्चर और इंटरनेशनल एक्सपेंशन का नया अपॉर्चुनिटी फेस है। इसलिए अगर आप क्रिएटर हैं तो मेरा सुझाव है, बिल्कुल सिंपल है, यूट्यूब को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक नए प्लेटफॉर्म पर नज़र रखना भी समझदारी है, ज़रूरी है। क्योंकि क्रिएटर इकोनॉमी में आज जो प्लेटफॉर्म छोटा दिख रहा है, हो सकता है आने वाले समय में वही प्लेटफॉर्म बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाए। और याद रखिए, एक स्मार्ट क्रिएटर प्लेटफॉर्म के भरोसे नहीं रहता, वो अपनी ऑडियंस बनाता है। अगर आपको ये कंपैरिजन यूज़फुल लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए।
कि आप बिलीबिली पर अपना कंटेंट अपलोड करना चाहेंगे या अभी भी यूट्यूब को ही नंबर 1 मानते हैं? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।